अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर युसरा आसिम। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज हम करैक्टर इनपुट को देखेंगे कि करैक्टर इनपुट होती क्या है। इसको अगर हमने करैक्टर को अपने प्रोग्राम के अंदर एज एन इनपुट यूज़ करना है तो हम कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो यूज़ कर सकेंगे, और इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जो कि स्पेशली इसी मकसद के लिए यानी कि करैक्टर इनपुट के लिए यूज़ होते हैं। वो देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करते हैं, उनका जेनेरिक सिंटैक्स क्या है एंड सो ऑन। व्हाट इज़ करैक्टर इनपुट? जब भी आपने अपने कंप्यूटर को कोई भी नंबर ऑफ करैक्टर्स बाय यूजिंग योर कीबोर्ड देने हैं तो वो प्रोसेस जो है वो कहलाएगा करैक्टर इनपुट। इस मकसद के लिए हम स्कैनएफ फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। यूजुअली करैक्टर इनपुट के लिए %C जो है इसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। स्कैनएफ के अलावा भी सी लैंग्वेज हमें ढेर सारे स्पेसिफिक फंक्शन देते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ करैक्टर इनपुट के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, जिनमें से दो मोस्ट कॉमनली यूज और मोस्ट फेमस जो हैं सी बिल्ट इन फंक्शंस वो मैं आपको आज बताऊंगी, जो कि conio.h में मौजूद हैं। वो कौन से हैं? गेट करैक्टर एंड गेट करैक्टर इको। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जो कि करैक्टर इनपुट के लिए यूज होते हैं। getch यानी कि गेट करैक्टर जो फंक्शन है वो क्या करता है, ये एक सिंगल करैक्टर कीबोर्ड के जरिए ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आपके यूज़र से एज एन इनपुट लेता है। जो भी यूज़र करैक्टर एंटर करता है वो बाय यूजिंग द कीबोर्ड वो स्क्रीन पर आपको शो नहीं होती, और जो ही इनपुट प्रोसेस कंप्लीट होता है तो मतलब कि आपने एक करैक्टर एंटर कर दिया, वो आपको स्क्रीन पे शो भी नहीं होना, और उस एक करैक्टर के एंटर होने के बाद बगैर प्रेसिंग एंटर की, ठीक है, आपकी जो ये प्रोसेस है इनपुट का वो खुद ही से कंप्लीट हो जाता है। इसको अगर आपने एज अ सिंटैक्स यूज़ करना है अपने सी प्रोग्राम में तो उसका जेनेरिक सिंटैक्स होगा वेरिएबल इज इक्वल टू getch। ठीक है, getch जो भी आप करैक्टर एंटर करेंगे वो उसका जो आज की वैल्यू है एंटर करैक्टर की वो इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। हाउएवर ये वाला जो वेरिएबल इज इक्वल टू है आप इसे एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं, खाली गेट करैक्टर जो है आप इजीली यूज कर सकते हैं। गेट करैक्टर इको फंक्शन ये सेकंड फंक्शन है जो कि सिंगल करैक्टर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम ले सकता है यूजर से। इको का मतलब है रिपीट या डिस्प्ले। ये getch की तरह ही काम करता है और इसमें सिंगल करैक्टर जो भी इनपुट यूज़र देता है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है, जबकि हमने पीछे देखा कि getch में वो चीज़ जो भी इनपुट आई है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होती, और वहाँ पर बगैर प्रेसिंग एंटर की सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब इनपुट का। ठीक है, आपका फर्दर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन चलना शुरू हो जाती है। ठीक है, इधर सिंटैक्स सेम है अगेन, वेरिएबल इज इक्वल टू getch यानी कि गेट करैक्टर इको, और गेट करैक्टर इको को आप जो भी वैल्यू देंगे यूजिंग योर कीबोर्ड वो वेरिएबल में एज एन आस्की कोड उसका जो है वो स्टोर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप इसको एज एन ऑप्शनल रख सकते हैं, अगर आपने वेरिएबल इज इक्वल टू नहीं यूज़ किया तो कोई मसला नहीं है। आगे हम एक प्रोग्राम देखते हैं कि getch फंक्शन को यूज़ करते हुए एक करैक्टर हमने एज एन इनपुट लेना है और उसकी आस्की वैल्यू जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी है। तो एज इट इज़ जिस तरह स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और कंसोल इनपुट आउटपुट इंक्लूड कराने के बाद, कंसोल इनपुट आउटपुट क्यों इंक्लूड कराई? क्योंकि हम इसमें getch का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। एक आपने करैक्टर वेरिएबल ले लिया दैट इज ch, उसकी डाटा टाइप क्या है? करैक्टर है। ठीक है, और इधर देख लें आपने प्रिंटफ और स्कैनएफ की स्टेटमेंट्स जो लगती होती थी, तो स्कैनएफ की जगह पे getch जो है आपने फंक्शन यूज़ किया है और इधर आपने ch वेरिएबल को दे दिया, मतलब जो भी आप करैक्टर एंटर करेंगे उसकी जो आज की वैल्यू है ch के पास चली जाएगी। अब अगर आपने ch को प्रिंट करवाया है %C के साथ तो करैक्टर प्रिंट होगा दैट इज b। ठीक है, और अगर लेट सपोज आपने कीबोर्ड से b एंटर किया था तो उस सूरत में यहाँ पर b जो है वो शो होगा %C के साथ, और इसी करैक्टर की अगर आपने आज की वैल्यू देखनी है तो वो %D से डिस्प्ले हो जाएगी दैट इज 66।
नेक्स्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फंक्शन है, दैट इज गो टू एक्स वाई फंक्शन। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि ये क्या करता है। ये आपके जो कर्सर की पोजीशन है, ठीक है, उसको किसी खास लोकेशन पे स्क्रीन पे दिखाने के लिए यूज होता है। ये पड़ा कहाँ पे है जी, ये अगेन कोनियो डॉट एच इंक्लूड कराएंगे तो आप इसे यूज कर सकेंगे। ठीक है, गो टू एक्स वाई फंक्शन कब यूज होता है, जब आपने किसी खास लोकेशन पे मॉनिटर की स्क्रीन पे अपनी आउटपुट को डिस्प्ले कराना है। इसका जेनेरिक सिंटेक्स है गो टू एक्स वाई और अंदर एक्स एंड वाई एज एन आर्गूमेंट्स हैं, जहां पर जो एक्स है वो कॉलम नंबर है या एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई है वो है रो नंबर या वाई कोऑर्डिनेट है, और इनकी वैल्यूज जो हैं एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 से लेके 79 तक है। ठीक है, और वाई की जो वैल्यूज हैं वो 0 से लेके 24 तक भी हो सकती हैं और 39 तक भी हो सकती हैं। ठीक है, लेट सपोज आपने वेलकम को प्रिंट कराना है स्क्रीन पे, रो नंबर 16 और कॉलम नंबर 5 से ऑनवर्ड्स। ठीक है, रो नंबर 16 पे आपका वेलकम प्रिंट हो और अगेन कॉलम नंबर 5 पे प्रिंट हो। ठीक है, उस खास लोकेशन पे कर्सर को पहुंचाने के लिए प्रिंटिंग से पहले आप क्या यूज करेंगे, आप गो टू एक्स वाई 4,15 4 जहां पर क्या है आपका एक्स कोऑर्डिनेट है जो कि आपका कॉलम नंबर है। ठीक है, और 4 क्यों है, ये आपने 5वें कॉलम पे प्रिंट कराना था, चूंकि आपकी स्क्रीन 0 से शुरू हो रही है तो 5वां जो है आपका कॉलम कौन सा बनेगा, वो बनेगा 4th वाला, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 इज द 5th वन, तो 4,15 15 यहाँ पर अगेन आपके पास जो है वो रो नंबर आ गया है। ठीक है, आपने 16 रो में प्रिंट करवाना था तो 0 से लेकर 15 तक पहुंचेंगे तो 16th लोकेशन आ जाएगी और उसके बाद वेलकम को आप प्रिंट करा लीजिए। तो इस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए और स्ट्रिंग में इनपुट लेने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपने स्ट्रिंग को एज एन इनपुट लेना है या आउटपुट पर डिस्प्ले कराना है तो कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शन सी लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती है। तो पहला फंक्शन है गेट एस, इसका मतलब होता है गेट स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, ये स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि एक यूजर जो है स्ट्रिंग वेरिएबल में इनपुट ले ले यूजर से ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बाय यूजिंग द कीबोर्ड। ठीक है, अब उसमें क्या क्या आ सकता है, उस इनपुट में स्ट्रिंग के अंदर करैक्टर भी आ जाएंगे, स्पेसेस भी आ जाएंगे, स्पेशल करैक्टर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, हर तरह के ये करैक्टर्स जो है एज एन स्ट्रिंग ले सकता है, इस फंक्शन की ये कैपेबिलिटी है। और जो ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो इनपुट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और उस स्ट्रिंग के एंड पे हमने पहले भी देखा था कि नल करैक्टर ऑटोमेटिकली कंप्यूटर डाल देता है, तो नल करैक्टर ऑटोमेटिकली एंटर दबाने के बाद उस स्ट्रिंग वेरिएबल में डाल जाएगा। इसका जेनेरिक सिंटैक्स क्या है, गेट एस और आगे स्ट्रिंग वेरिएबल सेमीकोलन। ठीक है, जहां पर स्ट्रिंग वेरिएबल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रिंग वेरिएबल इनटू व्हिच द डाटा इज टू बी स्टोर्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने तो बात की है कि जी स्कैनएफ के जरिए भी हम %s को यूज करते हुए हम स्ट्रिंग को एंटर करा लेते हैं और गेटएस के जरिए भी करा लेते हैं, तो इनमें फर्क क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, डाटा आपने स्कैनएफ के थ्रू भी एज एन स्ट्रिंग वेरिएबल आप ले सकते हैं %s स्पेसिफायर को यूज करते हुए, लेकिन यहाँ पर मसला क्या है, जब आपने स्कैनएफ को यूज करना है तो उसमें ना तो आप स्पेशल करैक्टर्स डाल सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, ना स्पेसेस डाल सकते हैं। जो ही आपने कोई स्पेस डालने की कोशिश की तो खुद ब खुद नल करैक्टर जो है स्ट्रिंग वेरिएबल के एंड पे इमीडिएटली इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब विदाउट स्पेसेस आप काम कर सकते हैं ड्यूरिंग द इनपुट। लेट्स सपोज जैसा मैंने यूसरा आसम, ये पूरी एक स्ट्रिंग है तो मिड में जो स्पेस है वो आप नहीं डाल सकेंगे। जो ही यूसरा करके स्पेस डालने की कोशिश करेंगे तो नल करैक्टर खुद से इंसर्ट कर देगा कंप्यूटर, वहां पर आपकी स्ट्रिंग जो है दी एंड हो गई। ठीक है, लेकिन गेट एस का ये हमें फायदा है कि हम स्पेशल करैक्टर्स बड़े आसानी के साथ, स्पेसेस पूरा यूसरा आसिम अगर आपने देना है तो वो भी इजीली ये एज एन इनपुट ले लेगा। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है। पुट एस क्या करता है, पुट स्ट्रिंग यानी कि आउटपुट पर यानी मॉनिटर पर आपकी स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली न्यू लाइन इंसर्ट हो जाती है जब भी स्ट्रिंग डिस्प्ले होती है, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आके ब्लिंक करना शुरू कर देता है। पुट एस और अंदर स्ट्रिंग दे दें जो भी आपने डिस्प्ले करवानी है। लेट्स सपोज हमने पुट एस के जरिए वेलकम को प्रिंट कराना है तो आप क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, पुट एस वेलकम सेमीकोलन। ठीक है, और जो कि एग्जैक्टली इस चीज के बराबर है जिस तरह आप डिस्प्ले करवाते हैं प्रिंट एफ वेलकम \n न्यू लाइन पे आने के लिए, क्योंकि जो आपका पुट एस है वो खुद बहुत न्यू लाइन पे आ जाता है, उधर आपको /n की जरूरत नहीं है लेकिन प्रिंट एफ के अंदर आपको देनी पड़ती है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं, एक ही बात है, दोनों तरह आप लिख सकते हैं।
अब हम एक छोटा सा इसका एग्जांपल करते हैं कि ये किस तरीके से होगा। देख लें, आपके पास इनपुट लेना है आपने नेम को और सिटी को एक स्टूडेंट की, ठीक है, यूजिंग द गेटएस फंक्शन, और उनको आउटपुट पर डिस्प्ले भी कराना है पुटएस के जरिए, ठीक है। तो करेक्टर नेम ऑफ 20 यानी कि एक स्ट्रिंग ले लिया आपने जिसमें 20 नंबर ऑफ करेक्टर्स आ सकते हैं, सिटी के अंदर 15 करेक्टर्स आ सकते हैं, ये एक स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, नेम भी और सिटी भी। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है, पुरानी आउटपुट्स को आपने रिमूव कर दिया आउटपुट डिस्प्ले से, ठीक है। प्रिंट किया आपने एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, गेट एस कर लिया नेम को, नेम के अंदर जो भी वैल्यू गेट एस से आप डालेंगे, कीबोर्ड से डालेंगे, उस नेम को मिल जाएगी। और गेट एस सिटी भी इसी तरीके से कर लिया। अब हमने आउटपुट पर डिस्प्ले कराना है, तो प्रिंट एफ की बजाय आपने क्या है, पुट एस नेम। तो नेम वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आपने स्टोर कराई होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी, इसी तरह पुटएस सिटी। तो इस तरह स्कैनएफ की जगह आप गेटएस यूज कर सकते हैं जब आपने स्ट्रिंग वेरिएबल पे काम करना है, और इसी तरह प्रिंटएफ की जगह आप पुटएस यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।